मित्रों नमस्कार, नारायण अकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का उपबंध भारतीय संविधान में कहाँ दिया है। तो ये हमारे भाग 1 में ही अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में दिया है। तो अब एक सवाल तो पहले यही है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र किस भाग के अंतर्गत है? 1 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है ना। तो अब एक बात इसमें ये जानते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या दिया है। अनुच्छेद 1 में दिया है संघ, या यूं लिखें कि राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। इसमें है कि इंडिया अर्थात भारत। अनुच्छेद 1 में इंडिया हमारे देश का नाम दिया है, भारत। देखो, जब देश आज़ाद हुआ और संविधान निर्माण होने लगा, यानी संविधान बनने लगा, संविधान सभा द्वारा बनाने लगे जब, तो इसमें इंडिया, भारत, हिंदुस्तान है ना, इन सब चीज़ों को लेकर एक विवाद था कि देश का नाम क्या रहेगा। जबकि हम लोग UN के मेंबर थे 1945 से ही। तो कुछ लोग का मानना था कि देश का नाम इंडिया रहे और कुछ का मानना था कि भारत रहे। तो रहे क्या, इसको लेकर थोड़ा सा विवाद हो गया। विवाद का मतलब ये नहीं कि ऐसा कुछ बवाल हो गया, लेकिन ये था कि इसमें ये मनसा थी कुछ लोग का इंडिया और कुछ लोग का भारत। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत अच्छा व्यवस्था किया था कि मतलब किसी को नाराज़ नहीं करना है, सबकी बातें रखनी है। तो उसमें फिर रखा गया कि इंडिया अर्थात भारत, ठीक ना, इंडिया अर्थात भारत, ठीक। अब देखो, तो देखो, भारत एक राज्यों का संघ होगा तो भारत तो देश का नाम हो गया, और संघ से मतलब है हमारे शासन प्रणाली से, हमारे शासन प्रणाली से। अब देखो, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन हमारा संघ US की तरह नहीं है। US में क्या है कि इसमें राज्यों के द्वारा एक संघ बनाया गया है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इसमें US में किसी भी समय संघ से कोई भी स्टेट या कोई भी देश अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में किसी भी स्टेट को, यानी किसी भी राज्य को अलग होने की अनुमति नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। इसमें राज्य तो टूट सकता है लेकिन संघ नहीं, है ना। तो ये अनुच्छेद 1 की बात है। अब हम लोग अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना से संबंधित है। ये क्या है? देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक नए राज्य का प्रवेश होगा और दूसरा स्थापना। इसका मतलब है कि देखो, पहली बात तो ये कि हमारा देश संप्रभु है, यानी कि कोई भी निर्णय लेने के लिए अपना स्वतंत्र है। तो इसमें क्या है कि इसमें नए राज्य का प्रवेश हो सकता है। इसे मान लीजिए कि देश में दूसरे देश के साथ में, हमारा देश दूसरे देश के साथ में कोई समझौता करता है और उनके क्षेत्र अपने यहाँ मिलाना है, तो एक नया राज्य बनेगा और वो हमारे संघ में शामिल हो जाएगा। या कोई युद्ध होता है और हम वहाँ से उस किसी पर्टिकुलर एरिया को जीत लेते हैं, तो वो हमारे संघ में एक राज्य के रूप में शामिल होगा। स्थापना से मतलब है कि हमारे यहाँ पहले से ही कई सारे स्टेट हैं, उनसे अलग कोई हमें नया राज्य बनाना है। जैसे पहले हमारे यहाँ उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, हमने नए राज्य की स्थापना किया अनुच्छेद 2 के तहत। या हमारे इसमें पहले सिक्किम हमारा नहीं था, गोवा हमारा नहीं था, गोवा नहीं था, सिक्किम नहीं था, है ना, दादरा नहीं था, इस टाइप के लोग हमारे, या पुदुचेरी नहीं था हमारे पास। तो ये सब हम इसके तहत किए हैं, प्रवेश किया अनुच्छेद 2 के तहत, और स्थापना हमने उत्तराखंड बनाया, झारखंड बनाया,
है ना, ये सब बाद में तेलंगाना बना, तो ये सब इसके अंतर्गत बने हैं अनुच्छेद 3 में। अब हम लोग ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत थे, अनुच्छेद 3 में अब हम देखते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है कि राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन में क्या है कि इनके राज्य की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन या एरिया क्षेत्रफल, वो तो खैर सीमा परिवर्तन क्षेत्रफल हो ही जाएगा, तो ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, है ना, एरिया में कम ज़्यादा, तब जब वो सीमा जब परिवर्तित होगा तो ये हो ही जाएगा। लेकिन ये सब करने की एक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया क्या है कि जब भी संसद को कोई नया स्टेट बनाना है या किसी इसमें सीमा परिवर्तन करना है या नाम बदलना है ना, तो इसके लिए राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से लिया जाएगा। पूर्व अनुमति के साथ ही संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति उस संबंधित विधानमंडल से उनकी मत जानने के लिए उनको सूचित करेगा, लेकिन वो एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत अपना मत प्रकट करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति किसी प्रकार से उस मत को उनकी मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उसे लगता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। तो वो किसी प्रकार से उस विधानमंडल के बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक इसमें यह है। और एक बात इसमें और भी जान लें कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकता है। तो उसमें नाम बदलना या सीमा बदलना कोई बड़ी बात है नहीं, वो तो कर सकता है। अब इसमें अनुच्छेद 4 जो है, आर्टिकल 4, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 व 3 भारतीय संविधान संशोधन का आर्टिकल 368 के तहत ये नहीं आएगा। यानी 2-3 में जो भी कुछ किया गया है वो 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं ये 2-3 में किए गए किसी बदलाव के लिए कुछ भी उसमें अड़चन नहीं डाल सकते, है ना। और ये 1/2+1 के बहुमत से ही संशोधन हो जाएगा। ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा 368 के तहत। अब आता है रियासतों का एकीकरण। देखो, रियासतों का जो एकीकरण है इसमें सरदार पटेल और बीपी मेनन सरदार पटेल, इन दोनों ने बड़ी मेहनत के बाद में रियासतों का एकीकरण कर पाए, क्योंकि हमारे पास 552 इतनी रियासतें थी और 552 लोगों को मनाना इतना आसान नहीं है। जबकि अलग अलग टाइप का प्रलोभन दे करके पटेल साहब ने 549 रियासत को तो भारत में विलय कर लिया, लेकिन बाकी 3 नहीं हो रहे थे। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास जो प्रिंसली स्टेट हैं इनके पास 3 चांस थे अपने, मतलब अपनी स्टेट को लेकर, अपनी रियासत को लेकर के इनके पास 3 ऑप्शन थे। एक तो था कि वो भारत में विलय कर ले, दूसरा था पाकिस्तान के साथ चले जाएं, और तीसरा था कि स्वतंत्र रह सकते हैं। तो अब स्वतंत्र रहने की भाई सबको इच्छा होती है कि हम स्वतंत्र रहें, क्यों पाकिस्तान या भारत से मिले। तो इसमें जूनागढ़, हैदराबाद
और एक है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर, इन 3 लोग ने हमारे साथ विलय करने के लिए नहीं तैयार हुए। अब एक इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि यहाँ का जूनागढ़ और हैदराबाद कश्मीर, ये लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे। हैदराबाद का तो थोड़ा सा एक स्टैंड क्लियर था कि पाकिस्तान जाना चाहते थे। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा जनमत संग्रह करा के भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया और इनको भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। जम्मू कश्मीर में जो राजा थे हरि सिंह ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन जब पीओके वाले क्षेत्र है वहाँ पर आतंकी गतिविधि होने पर ये हमारे साथ आए, क्योंकि उस टाइम में जवाहरलाल जी से मदद मांगे। उस मदद के बदले में उन्होंने एक विलय पत्र पर साइन करवाया कि अब हमारे साथ आएंगे। तब हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया और यहाँ पर जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया। तो अब जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर सारे जुड़ गए। यहाँ पर सवाल बनता है कि हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग कैसे बनाया गया? तो ये पुलिस गतिविधि द्वारा बनाया गया, पुलिस कार्रवाई द्वारा बनाया गया। इसमें ऑपरेशन पोलो चलाया गया। जूनागढ़ जनमत संग्रह और कश्मीर को विलय पत्र पर साइन करा गया। इसमें एक बात और ये है कि जो राज्य बने ये भाषाई आधार पर भी राज्य के भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग चल रही थी। इसमें कुछ समितियां बनाई गई कि वो अपना जब रिकमेंडेशन देंगे तो उस हिसाब से किया जाएगा। तो 1948 में आज़ादी के बाद पहली समिति बनी। 1948 में भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए यस्केधर समिति, यस्केधर आयोग बना। यस्केधर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को सही नहीं माना। इन्होंने प्रशासनिक सुविधा को आधार माना। प्रशासनिक सुविधा को आधार माना, यानी कि ये सवाल सीधे है कि यस्केधर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1948 में ही एक और कमेटी बनी, JBP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ये लोग भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग को स्वीकार नहीं किया। इनका भी रिपोर्ट भाषाई आधार अस्वीकार। फिर 1953 में एक और समिति बना, फजल अली समिति बना। ये लोग भाषा के आधार पर इसको माना। इसमें और भी सदस्य थे, एम पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू, ये इसके सदस्य थे। ये लोग भाषा के आधार पर राज्य बनाने की संस्तुति की। उन्नीस सौ तिरपन में ही एक थे पोट्टी श्रीरामुलु। ये तेलुगु भाषा के लिए एक अलग स्टेट चाहते थे और ये 56 दिन तक भूख हड़ताल किया और इनकी मृत्यु हो गई 1 अक्टूबर 1953 को। तो इनकी मृत्यु के बाद ही आंदोलन जोर पकड़ा और उसी आनन फानन में 1953 में एक स्टेट आंध्र प्रदेश ये पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य है। ये अपने आप में एक सवाल है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला प्रदेश आंध्र प्रदेश। ठीक, ये एक सवाल है। तो 1953 में स्टेट बना। और एक बात कि जब हम आज़ाद हुए, मौलिक संविधान हमारा 1950 में बनकर तैयार हुआ, तो इसमें स्टेट के 4 प्रकार थे, ABCD,
या क ख ग घ। तो का में ऐसे स्टेट रखे गए जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत के थे और ऐसे राज्य को गवर्नर शासन के अधीन रखा गया था। इस वर्ग में असम, बिहार, बंगाल है ना, इस टाइप के स्टेट इसमें शामिल थे। खा में इस वर्ग में बड़ी देशी रियासतें शामिल थी, जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला है ना, ये सब इसमें शामिल थे। गा में ये कमिश्नरी क्षेत्र थे, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच है ना, इस टाइप के। और गा में अंडमान निकोबार इसको रखा गया, जो भौगोलिक और रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण था। ये वो कमेटी है। इस टाइम मौके पर हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। उसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में किया गया, 2 यूटी बनाया गया, एक लद्दाख को और दूसरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने 2019 में। तो अब मौके पर हमारे पास 28 स्टेट है और 8 यूटी है। ठीक, तो ये कुछ मोटा मोटा संघ राज्य उसके क्षेत्र हैं। अगर किसी को लगे कि ये चाहिए तो इसी प्रकार मैसेज 9519803374 इस पर व्हाट्सएप करके कुछ भी क्वेरी हो तो कर सकता है। धन्यवाद।